तो हेलो, मेरा नाम पार्थ परिबंध है और अभी हम लोग एक प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड का एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 2017 में आया था। ये उसका क्वेश्चन नंबर 18 था, जिसमें हम लोगों को पूछा गया था कि अगर हमारे पास एक्स वाई जेड कोई तीन रियल नंबर्स होते हैं, ताकि ये जो दो दिए हुए एक्सप्रेशंस है ये हम लोगों को पता हो। इसके थ्रू हम लोगों को वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड तुम्हारा फर्स्ट स्टेज होता है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 6 स्टेज टू क्वालिफाई एज अ टीम टू रिप्रेजेंट द कंट्री इंडिया इन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड एकदम ओलंपिक्स की तरह होता है, जिसमें देश से 7 मैथमेटिकल एथलीट्स को इन 6 राउंड्स के टेस्ट से सेलेक्ट किया जाता है और वो लोग जाके इंटरनेशनली इंडिया को मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हर साल होता है, ठीक है। तो प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से क्वेश्चन था, 2017 में हुआ था ये। और प्री आरएमओ में कोई भी एक भी क्वेश्चन कर लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन टफ ही होते हैं। और ये उसका 18th क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करते हैं। प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के जनरली क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए होते हैं। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला या फॉर्मुलाइजेशन की जरूरत होती है। तो इसलिए ओलंपियाड्स में जो मैथ्स आती है और जो जेई में मैथ्स आती है, उन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तभी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 16z² की वैल्यू हमें दी हुई है 48। हमें दी हुई है 48। ये अपना पहला गिवन चीज है। दूसरा दिया एक्स वाई प्लस 4y z प्लस 2zx। ओके, एक्स वाई प्लस 4y z प्लस 2zx, इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 24। ये हमको दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन दोनों की मदद से हम लोगों को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। प्री रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में जो तुम्हारे आंसर होते हैं वो हमेशा 0 से लेके 99 के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग बोथ, ठीक है। इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। आंसर एक इंटीजर होना चाहिए जो कि 0 से 99 के बीच में हो। ऐसा नहीं है डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं। तो आ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू फॉर्मलाइजेशन बेस्ड, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से एज अ सम ऑफ स्क्वायर एक्सप्रेस कर सके, एक अच्छे से एनक्लोज्ड फॉर्म में मॉडिफाई कर सके, तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्वेबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आप फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को देख के ये चीज सेंस कर पा रहे होगे कि हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 16z² को लिखा जा सकता है 4z का होल स्क्वायर, और ये अपना आ रहा है 48। यही अपना पहला एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब अगर अपन सेकंड एक्सप्रेशन को देखें, तो सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स वाई और ये सारी चीजें दी हुई है, बट अगर हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आएगा? हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ एक्स 2y, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक्स वाई में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4xy आएगा। और 4xy को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × x × 2y, ये तुम्हारा 4xy ही होगा इनडायरेक्टली, ठीक है। अब तुम ये पूछना चाहोगे कि भाई मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैंने ये 2y पे ही क्यों डाला, मैंने x पे क्यों नहीं डाला? असल में मैं यहाँ पे आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैं यहाँ पे स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि तुम फर्स्ट एक्सप्रेशन में देख पा रहे होगे कि हमारे पास x² प्लस 2y² आए, तो मैं क्या करूंगा, x² प्लस 2y² और 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 2y के साथ मैं a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो अब हम लोग इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाले को, इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और 2y और 4z के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2y इंटू 4z। ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है 16yz, जो कि हाँ होगा भी, क्योंकि 4yz को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 16yz ही आएगा। अब 2zx को भी हम लोगों को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस तरीके से हम लोगों को उसको रीअरेंज करना है ताकि वो तुम्हारा x और 4z का एक एनक्लोज एक्सप्रेशन को स्टैब्लिश कर सके। जैसे कि अगर हम लोग 2zx में 4 को मल्टीप्लाई कर दे और उसको फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेटिकली रीअरेंज करें ताकि वो x और 4z के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके, तो हम लोग उसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम लोग इसको लिख दे 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ 4z। ये हो जाएगा तुम्हारा 8zx, और 8zx ही होगा अगर तुम 2zx को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो। ठीक है, तो और ये पूरा क्या बन के आएगा, ये पूरा को 24 इंटू 4, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्वालिटी के बेसिस पे अपने को राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 को चाचा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 4 16, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, 96 बनेगा। ये तुम्हारा दूसरा एक्सप्रेशन है, एक्चुअली तीसरा एक्सप्रेशन है, जो कि कुछ नहीं है, दूसरे एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को यहाँ पे ये तीसरा एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब आता है मेन सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन सवाल आता है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। अब क्योंकि हमको पता है कि a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब हम लोग चाहे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली, एक मिनट मेरे को कलर चेंज करना है, ब्लू ब्लू कलर बहुत हो गया, थोड़ा येलो करूंगा। हाँ, अब हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों को ये बात पता है कि 48 इंटू 2 माइनस 96 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को और ये थर्ड एक्सप्रेशन को, जो कि कुछ नहीं सेकंड एक्सप्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिला है, इन दोनों को अगर माइनस कर दे, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर इसमें से थर्ड एक्सप्रेशन को माइनस कर दे, तो हमारे पास 0 आएगा एज अ राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड में अपने पास 0 आएगा, तो यहाँ से चाहे तो हम कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से दिख रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे माइनस से कुछ मिल सकता है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 बन रहा है। ठीक है, 0 हमेशा कुछ यूनिक रिजल्ट ही देता है, इस चीज का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब इसको अरेंज भी तो करना है। ठीक है, इसको अरेंज भी तो करना है। तो चलो इस चीज को हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड से उड़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ 2y, ये हमारा पहला टर्म आया है, प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2y टाइम्स ऑफ 4z, ये हमारा दूसरा टर्म आया है भैया। फिर तीसरा टर्म हमारा बनेगा 4z का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारा बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ x टाइम्स ऑफ 4z। ठीक है, अब इस ये हमारा 0 होगा, कैसे होगा इसको जरा देखते हैं, देखना तो पड़ता है चाचा। तो देखो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर 2 बार आया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपन ने 2 बार लिख लिया है। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि 2y स्क्वायर जो है, 2y स्क्वायर भी यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसका मतलब अपन ने इसको भी 2 बार लिख लिया है। अब 4z का होल स्क्वायर भी 2 बार आया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये एक 4z और एक 4z का होल स्क्वायर भी इस्तेमाल किया है।
तो एक्चुअली में हम लोगों ने फर्स्ट के एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट मल्टीप्लाइड विद 2, और हम लोगों ने माइनस क्या किया है, हम लोगों ने ये माइनस किया है, ये माइनस किया है और ये माइनस किया है, जो कि एक्चुअली में थर्ड वाला एक्सप्रेशन है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये किया है, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड उसमें से माइनस कर दिया, और हम लोगों को पता है कि इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहां से भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं छोड़ना। अब तुम देख पा रहे होगे कि जितने भी हम लोगों ने इंडिविजुअल यहाँ पे बॉक्सेस बनाए हैं, ये तुम्हारा असल में a माइनस बी का होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। पहला वाला बॉक्स क्या बनाएगा, पहला वाला बॉक्स बनाएगा x माइनस 2y का होल स्क्वायर। दूसरा वाला बॉक्स क्या बनाएगा, दूसरा वाला बॉक्स बनाएगा तुम्हारा 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर। और तीसरा वाला बॉक्स तुम्हारा क्या बनाएगा, तीसरा वाला बॉक्स तुम्हारा बनाएगा 4z माइनस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा भैया तुम्हारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग फंडा। अब हमको पता है कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। और 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि ये तीनों नंबर 0 ही है, क्योंकि 0 के अलावा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके 0 ले आओ, ठीक है। जैसे कि अगर तुम कोई पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे एक और है, अगर वो 0 आ रहा है तो वो तभी हो सकता है जब उसमें से एक पॉजिटिव हो तो दूसरा वाला उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव हो। बट अगर बोला गया है कि भैया दोनों ही पॉजिटिव है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों ही 0 हो, ठीक है, वरना नेगेटिव नंबर होगा इनमें से कोई एक पक्का, ठीक है। और नेगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये सारे स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ से मिल गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बाप रे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन ही था एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से क्या पता चल गया है, x माइनस 2y की वैल्यू 0 है, तो मतलब x और 2y आपस में बराबर है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भैया 2y और 4z की वैल्यू इक्वल है, मतलब 2y 4z के बराबर है। यहाँ से क्या पता चल रहा है भैया कि 4z माइनस x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 4z की वैल्यू x है। अब इन तीनों से क्या पता चल रहा है, इन तीनों से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2y के बराबर है, 2y की वैल्यू 4z के बराबर है, और इन इस इक्वालिटी से तो ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो गया कि 4z की वैल्यू x के बराबर है। वाह वाह वाह, ठीक है, यही तो चाहिए था भैया, यही तो था, ठीक है। अब अपने को क्या, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना, अब तो भाई बनी, अब तो काम हो ही गया है यार, ठीक है। अपने को अब किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो मेरे को ये बताओ, अपने को निकालनी किसकी वैल्यू है, अपने को निकालनी है वैल्यू किसकी, अपने को निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। मैं अब क्या बोलता हूँ ना, मैं इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसको के मान लिया तो एक्स की वैल्यू के स्क्वायर ही होगी, बहुत ही घटिया तरीके से के लिखा है। वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी के बाई 2, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4। अच्छा, जेड की क्या वैल्यू होगी, जेड की, अगर 4z की वैल्यू के है तो जेड की वैल्यू होगी के बाई 4, और के बाई 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर बाई 16। भैया तीनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, 16 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 20 इंटू 1, 21 के स्क्वायर बाई 16। यही हमारा आंसर, अपने को के की वैल्यू चाहिए बस, और के की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम लोगों को कैसे मिलेगी, हम लोगों को एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अपने को यहाँ से ये चीज पता है, अपने को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर की वैल्यू 48 है। अपने को इसका इस्तेमाल करके पहले के की वैल्यू निकालनी है, फिर वहां से अपने को अपना फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। तो अपन यही पे कर लेते हैं। अपने को पता है यहाँ से अगर अपन इसको थोड़ा निकाले तो x की वैल्यू k थी तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, y की वैल्यू k बाई 2 थी तो ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बाई 4। और अपने को पता है कि z की वैल्यू थी k बाई 4, तो z स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर बाई 16, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर बाई 16, और ये तुम्हारा 48 के बराबर है। ये 16 16 कट गया, 4 4 कट गया, और यहाँ पे ये एक के स्क्वायर बचा, एक के स्क्वायर बचा, एक के स्क्वायर बचा, तो मतलब कुल मिला के 3 के स्क्वायर बचे हैं। 3 के स्क्वायर की वैल्यू है 48, ठीक है। 3 के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 48। इसका मतलब है चचा कि के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, 16 आ रही है कि नहीं आ रही है। बस के स्क्वायर की अगर वैल्यू 16 आ रही है
तो अपने को पता है कि हमारा फाइनल आंसर है गुसेड, तो 21/16 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 16, काट दो, आंसर क्या आया 21 आंसर है। अब तुमको ये भी पता है कि के स्क्वायर की वैल्यू 16 है, ठीक है। तो के की क्या वैल्यूज होगी, के की वैल्यू होगी 4 और -4। अब अपन अगर देखें तो यहाँ पे अपने को बोला है कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे के की 4 और -4 दोनों वैल्यूज हो सकती है। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी 4 हो सकती है, -4 हो सकती है, वाई की वैल्यू k/2 थी वो 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, और जेड की वैल्यू k/4 थी तो वो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है, ठीक है। तो और अपने को वैल्यू निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अपने को पता है कि तीनों पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 16 ही होगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 4 ही होगी, और जेड स्क्वायर की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 ही होगी। कुल मिला के कितने परमुटेशन एस्टैब्लिश हो सकते हैं यहाँ पे, इन दो में से कोई एक लेंगे, इन दो में से कोई एक लेंगे, और इन दो में से भी कोई एक लेंगे, तो कुल मिला के 8 तरीकों से हम लोग इस आंसर पे इवेल्युएट कर सकते हैं, जो कि है हमारा 16 + 4 + 1, जो कि है हमारा 21 एज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये प्री-आरएमए का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करो, तुमको 5 नंबर मिल गए। किसी किसी जगह पे जहाँ जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ बिहार, वहाँ पे 5 नंबर ही तुम्हारा क्वालिफिकेशन होता है, तुम एक क्वेश्चन करके सीधा आरएमओ में जा सकते हो, ठीक है। तो यार अभी के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन वैसे अच्छा था, इंटरमीडिएट था, ऐसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखना ही इंपॉर्टेंट होता है भैया, सीखते रहोगे आगे बढ़ोगे, और क्या करना है अपने को, ठीक है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में किसी अगले क्वेश्चन के साथ, ओलंपियाड से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन में दम होता है, बाकी सब जेई वाले क्वेश्चन में तो बस फॉर्मूला लगा वहां से निकालो, दिमाग लगता है ओलंपियाड में है भैया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, मैथ्स के या फिजिक्स के, तब तक के लिए अलविदा।